अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहसनुल खालिकीन अहकमुल हाकिमीन की हम्द व सना हुज़ूर आक़ा नामदार मदनी ताईदार नबी पाक साहिब औलाक अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार नाज में हदिया न्याज अर्ज़ करने के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हमारे मसलक की पहचान उलमाए अहले सुन्नत खुसूस बिलखुसूस फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहसन मुईनी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, ख़तीब मरकज़ी जामे मस्जिद मीनार रज़ा, फ़ख्रुस सादात फ़ाज़िल जलील हज़रतुल अल्लाम क़िबला मौलाना सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब निहायत ही मुखलिस और मसलक का दर्द रखने वाले आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब महमूद अहमद कौकब साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, रब्बुल आलमीन का बेहद फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें इस बाबरकत और रूहानी महफ़िल पाक में हाज़री की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह पाक हमारी हाज़री कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को अपनी बंदगी का ज़ौक़, अपनी मुलाकात का शौक़ और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्द नसीब फरमाए। बड़ी खुशी हुई आपका ये इल्मी ज़ौक़ देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर कि उमूमन ये वक़्त होता है कि लोग नमाज फ़जर के बाद फ़ौरन आराम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आपने इन कीमती लम्हात को आज के दिन के लिए और जो 3 रोज़ा प्रोग्राम उसके लिए जो आपने वक़्त निकाला है, अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों में इसकी जज़ा अता फरमाए। आज का दिन इस्लामी तारीख़ में एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। रमज़ान मुबारक को 2 वजह से फजीलत दी गई है।
कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान मुबारक का वो महीना कि एक तो इसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ है, नुज़ूल कुरान की वजह से इस महीने की फजीलत है। और दूसरा इसकी फजीलत है कि वल फुरकान, इस रमज़ान मुबारक में यौम फुरकान भी है। 10वें पारे में भी उसका जिक्र फरमाया, वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान यौमल तक़ल जमआन। आज के दिन को अल्लाह पाक ने यौमुल फुरकान यानी हक व बातिल में फर्क करने का दिन करार दिया है। 17 रमज़ान मुबारक ये हक और बातिल में वो फर्क करके दुनिया इस्लाम को ये बावर करा रहा है कि क़यामत तक जिस बंदे को भी कोई शक शुबा हो जाए कि हक क्या है और बातिल क्या है, वो एक नज़र उठा के ये बदर के वाक़े की तरफ देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि हक अल्लाह ने किस तरफ रखा हुआ है। सिर्फ उस वक्त ही नहीं, क़यामत तक के लिए हक और बातिल की पहचान वो आज का दिन है, यौमुल फुरकान। इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को ये मंजर दिखाया कि एक तरफ 313 निहत्थे हैं और दूसरी तरफ 1000 के करीब काफिर लोहे में गरक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो 313 गालिब भी आ जाते हैं और फतह याब होके वापस आ जाते हैं। और जो 1000 काफिर है उनमें 70 काफिर कत्ल हो जाते हैं, 70 कैदी हो जाते हैं और वो शिकस्त खुर्दा होके वापस जा रहे होते हैं। तो उस दिन से दुनिया के सामने ये चीज वाज़ेह हो गई कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इसके मानने वालों को अल्लाह ने सच्चा दीन अता फरमाया हुआ है। इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनफाल के अंदर फरमाया है। सूरतुल अनफाल इसमें तफसील के साथ वाक़या बदर को बयान फरमा के ये बता दिया कि इस वाक़े को बयान करना और इससे जो सबक हासिल होता है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ये मेरे रब की मंशा है, मेरे रब की रजा है। जो इसको पढ़कर उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर लेता है, मेरा रब उसकी सारी कोताहियां दूर करके मेरा रब उसको असहाबे बदर के कदमों में जगह अता फरमाने वाला है। यौमुल फुरकान यौमुल तक़ल जमआन। आपको पता है कि मक्का शरीफ में जिस तरह के हालात थे, वहाँ मुसलमानों के ऊपर जो तशद्दुद था, जो जुल्म सितम था, वो एक बड़ी ही ऐसी अजीब हालत है कि जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। इतना ज्यादा जुल्म सितम होता, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान वहाँ पे बड़ा परेशान थे कि क्या करें, अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं थी। और ये बाज़ेन में रखें, कोई कहते हैं कि वो बड़े मजबूर थे, मजबूर नहीं थे, वहाँ पे इजाजत नहीं थी असल में। वरना जो खुदा बदर में मदद कर सकता है वो मक्का शरीफ में मदद नहीं था कर सकता। लेकिन हुक्म ये था कि मैंने इम्तिहान लेना है कि तुम सब्र करके दिखाओ, जो भी जुल्म और सितम है तुमने उस पर सब्र करनी है। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जो भी वहाँ पे कलमा शरीफ पढ़ते थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। तो एक दिन उनके दिल में ये ख्याल आया कि कब ये वक्त बदलेगा, यहाँ तो रातों को आराम से सो भी नहीं सकते, कोई पता नहीं कि किसी वक्त भी काफिर उठे और तशद्दुद करना शुरू कर दें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के गले में रस्सी डाल के खींचा जाता है, हज़रत अम्मार बिन यासिर को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है, उनकी वालदा को, उनके वालिद को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है। तो सहाबा इकराम के दिल में ये ख्याल आया कि ये वक्त कब बदलेगा। मेरे रब ने उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। अल्लाह पाक ने फरमाया वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने वादा कर लिया ईमान वालों से जो नेक अमाल करते हैं कि अनकरीब वक्त आने वाला है कि दुनिया की हुकूमत भी तुम्हें ही नसीब हो जाएगी। लयस्तखलिफन्नहुम, जरूर जरूर वो तुम्हें अपना खलीफा बना देगा जिस तरह के पहले लोगों को बनाया। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम लज़ी इर्तदा लहुम, और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ये तौफीक देगा कि ये दीन जिसके मानने वाले आज जो है वो थोड़ी तादाद में, और जिनको जुल्म और सितम का निशाना, अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि ये दीन भी दुनिया पे फैल जाएगा।
और आगे वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ने फरमाया जो खौफ अब तुम्हें रहता है ना, अन करीब ये खौफ खत्म हो जाएगा, मेरा रब तुम्हें अमन की दौलत अता फरमा देगा, सुकून नसीब है। अपनी ईमान से बताएं अल्लाह ने यह वादा पूरा किया या नहीं किया? बस यही आज का सबक है कि खुदा के वादे पे बंदे को यकीन हो जाए ना, यकीन हो जाए। मेरे रब ने फरमाया था कि तुम्हें दुनिया की हुकूमत भी मिलेगी, मिली कि नहीं मिली सहाबा इकराम को? हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 26 लाख मुरब्बा मील के, जहां फारस भी आपकी हुकूमत के कंट्रोल में आ गया, ईरान, रोम, सारी ये सल्तनतें एक ही वक्त में समुंदर की दोनों जानब फतह के घोड़े अगर पानी पी रहे होते थे तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना था। मेरे रब ने वो अपना वादा पूरा फरमाया और दुनिया वालों को बता दिया कि जो मेरे वादे के मुताबिक उस पे यकीन कामिल रखता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता, वो दुनिया में भी कामयाबी देखता है, अगले जहान भी कामयाबी देखेगा। और फिर मजीद आप इस पे जरा गौर फरमाएं कि कुरान मजीद की कुल सूरतें हैं 114, जिनमें से 86 सूरतें जो हैं वो मक्की हैं और बाकी 28 सूरतें जो हैं वो मदनी हैं, यानी हिजरत के बाद नाज़िल हुई। जो 86 सूरतें मक्की हैं ना, उनका आप मजमून पढ़ें, उसके मजमून में ज्यादातर जो है ना अल्लाह पाक ने अहले ईमान को तसल्लियां दी हैं। सूरह यूसुफ देख लें, सूरह इब्राहीम देख लें, सूरह रात देख लें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह का हुक्म हमेशा गालिब होकर रहता है, जो वो फैसला कर ले दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ये तो थोड़े चंद दिन का वक्त है, ये सख्तियों वाला वक्त गुजर जाएगा, अन करीब वो वक्त आएगा कि फौज दर फौज लोग आपके हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे और क़यामत तक आपके नाम के ऊपर अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यौमल फुरकान यौमल तकल जमान, इस वाक़े का पस मंजर जो है वो यूं बना कि जिस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पाक तशरीफ ले आए तो वहां भी कुफार ने आराम से बैठने की वो कोई आपको वक्त नहीं दिया। उनकी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरीके से उनको परेशान किया जाए। साहबा इकराम हिजरत करके हबशा की तरफ जाते हैं तो वहां पीछे वफद भेज दिया जाता है कि इनको यहाँ से निकालो। नजाशी बादशाह को जाके मिलते हैं, कहते हैं जी वहां से आ गए हैं मक्का शरीफ से, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। वहां भी अमन सुकून से बैठने की मोहलत नहीं मिलती। फिर मदीना शरीफ में मुसलसल अबू जाल के खत आते हैं अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल की तरफ कि इनको यहाँ से भी निकाल दें वरना हम तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे। जब ये सूरत हाल बन गई ना तो मेरे रब ने 17वें पारे में ऐलान फरमा दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया ओज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अल्लाह फरमाता है पहले मैंने तुम्हें इजाजत नहीं थी दी तलवार उठाने की, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हुआ है तुम उसका बदला ले सकते हो, तुम जिहाद करोगे। और याद रखना व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, अल्लाह तबारक व तआला मदद करने पे बड़ा कुदरत रखने वाला है। मेरी मदद भी तुम्हारे शामिल हाल होगी। अब तुम बदला लो और अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। यकीनन मेरे रब ने मदद फरमाई, हर मौके पे मदद फरमाई। और खुसूसन बदर के बारे में अल्लाह फरमाता है लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बेसरो सामान थे, जब बदर में तुम्हारे पास असबाब की कमी थी। मेरे रब ने वहां भी तुम्हारी मदद करके पहले 3000 फरिश्ते भेजे, फिर और 2000 भेज के 5000 फरिश्ते भेज कर भी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मदद फरमाई। 5000 फरिश्ते भेजे अल्लाह तबारक व तआला ने बदर में मदद करने के लिए। और पहले यह फरमाया कि इज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैन, चूंकि अबू सुफियान जो है वो मुल्क शाम से काफिला लेकर वापस आ रहे थे, जहां बड़ा मालो असबाब बड़े हथियार जंग के लिए वो तैयारी कर रहे थे, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए उनकी एक प्लानिंग थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि ये अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान भी हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक काफिला लेकर गुजर रहे हैं, उन्होंने वो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने हैं, लिहाजा हम उन हथियारों को अपने कब्जे में ले लेते हैं ताकि कल में वो हमारे ऊपर कोई तशद्दुद ना कर सकें, जुल्म ना कर सकें। जब आप
सहाबा इकराम की एक जमात को रवाना करते हैं तो अबू सुफियान को पता चल जाता है, चूंकि बड़े दना आदमी थे, बड़े जीरक थे, वो जहां भी किसी जगह पहुंचते ना लोगों से पूछते कि यारो यहाँ पर कोई जसूसी करने वाला तो नहीं आया। इब्ने कसीर ने यहाँ बड़ी एक अजीब बात लिखी है, कहता है कि एक जगह अबू सुफियान को बताया गया कि यहाँ कोई लोग आए हैं, वो इस तरह ऊंटों पे सवार थे, यहाँ थोड़ी देर बैठे रहे हैं, वो वापस चले गए। तो अबू सुफियान ने उन ऊंटों की जगह पे जाके उनकी जो मेंगड़ियां पड़ी हुई थी उनको फाड़ा, तो देखा तो उसके अंदर खजूरें थी, खजूरों की गुठलियां। तो वो वहां से इस चीज को भांप गया कि ये मदीना शरीफ के ऊंटनियां हैं, वहां चूंकि ऊंटों को खुराक खजूरों की दी जाती है, तो लगता है कि वहां से हमारे ऊपर हमला होने वाला है। इस चीज से उसने अंदाजा लगा लिया और जमजम को उसने कासद बना के भेजा कि जाओ अहले मक्का को कहो कि तुम्हारे काफिले पे हमला हो गया है, अगर तुम्हारे काफिले की हिफाजत तुम चाहते हो तो फिर जल्दी से तुम रवाना हो जाओ और जाकर अपने काफिले की हिफाजत करो। अबू सुफियान ने जब ये कासद भेजा तो उधर मक्का शरीफ में हजरत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान है, उनको ये ख्वाब आया कि एक कासद आता है और वो लोगों को पैगाम दे के कहता है, या अहलल गदरे इनफिरू इला मसारिकुम, ऐ धोखेबाजो तुम्हारे कत्ल का वक्त आ गया है, निकलो अपनी कत्ल गाहों की तरफ। जब उन्होंने ये ख्वाब हज़रत अब्बास को सुनाया तो उन्होंने आगे बयान किया, चलते चलते अबू जाल तक पहुंच गया। उसने मजाक उड़ाया, उसने कहा कि पहले बनु हाशिम में एक बंदे ने नबूवत का दावा किया था, अब तो औरत भी नबूवत का दावा करने लग गई है। जब उसने मजाक उड़ाया कि ऐसे किस तरह हो सकता है, हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो सरेआम लोगों में ये तुम्हें बेइज्जत करेंगे, बड़ी उसने अजीब किस्म की बातें की। अभी 2 दिन नहीं थे गुजरे कि कासद भी आ गया, उसने कहा निकलो। तो अबू लाब समझ गया कि ये ख्वाब बनु हाशिम के आते हैं तो सच्चे ख्वाब होते हैं। अबू लाब जो था ना वो इस बात को समझ गया, उसको बड़ा कहा गया कि निकलो बदर की तरफ तुम। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, उसने इनकार कर दिया। तो बिलाखिर अबू जाल ने बाकी लोगों को तैयार किया, उमैया बिन खलफ को तैयार किया। उमैया भी जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसको भी खबर मिल चुकी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले तुझे भी कत्ल करेंगे, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था। अबू जाल ने कहा कि चलो 1-2 दिन चलो फिर वापस आ जाना, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो जो हज़रत बिलाल पे जुल्म करने वाला उमैया बिन खलफ था, जो सारी जिंदगी जुल्म करता रहा, वो कुरैश का इतना बड़ा सरदार, वो भी बदर में पहुंचता है तो हज़रत बिलाल के हाथों वो भी वासिले जहन्नम हो जाता है। इस तरह ये अबू जाल काफिला लेकर निकला। तो मैं सिर्फ आज के मुसलमान के लिए जो इस दिन में जो सबक है और जो हम इतना पीछे जा चुके हैं, इस लिहाज से हमने ये गौर करना है कि बदर के वाक़े से हमें क्या क्या चीजें सबक मिल रही हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे अकीदा है। आज अकीदे के लिहाज से लोगों में पुख्तगी नहीं है। लोग कहते हैं नहीं सारे ही ठीक है, सारे ही ठीक है। कोई इतने परेशान है, कहते हैं जी क्या करें जी, वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज, हम जाएं तो किस तरफ जाएं। तो मैं कहता हूं परेशान होने की जरूरत क्या है। मेरे रब ने आज के दिन को यौम फुरकान फरमाया है, ज्यादा लंबी चौड़ी तफसील पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आज के वाकये को ही पढ़ लें। जहां जहां तुम्हें इस वाकये के अंदर जो चीज नजर आए, जो हक हो, जो मेरे रब ने जिसको हक करार दिया हो, उसको आप मानते जाएंगे। मेरा रब सच्चा अकीदा भी अता फरमा देगा, सही अमल भी अता फरमा देगा। मिसाल के तौर पे आज लोग इस बारे में इख्तिलाफ करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की बात जानते हैं या नहीं जानते, हुजूर को इल्मे गैब है या नहीं है। इस पे बड़ा झगड़ा होता है। फिरका वरीयत में इस चीज को बयान किया जाता है, हालांकि ये ऐसी चीज थी कि इसमें इख्तिलाफ नहीं था करना चाहिए। हुजूर की शान आए तो बंदे को आंखें बंद करके मान लेनी चाहिए। लेकिन अजीब बात है कि लोग मिंबरों पे बैठ के कहते हैं नबी को तो पता ही नहीं है, नबी को तो कल की बात का पता नहीं है, हुजूर तो जानते नहीं है। मैं क्या वाकया बदर जरा पढ़ो, सही मुस्लिम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं, हज़रत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो इसमें अपनी शहादत भी इसके ऊपर मोहरे तस्दीक भी लगाई कि मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा भी है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि वाक़या बदर से, जंगे बदर के एक दिन पहले, चूंकि हुजूर 12 रमजान मुबारक को मदीना पाक से रवाना हुए
और 16 रमजान को हजूर वहां पे पहुंचे और 17 को बकायदा आगे जंग हुई। तो हजूर ने 16 रमजान मुबारक को बदर के अंदर 70 मकामात पे हजूर ने निशान लगा दिए। निशान लगा लगा के छड़ी के साथ हजूर ने फरमाया अबू जाल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, उमैया बिन खलफ यहाँ कत्ल होगा। हजूर ने 70 बंदों के बारे में निशान लगा के बता दिया कि वो कल कत्ल हो जाएंगे और यहाँ यहाँ कत्ल होंगे। जी अब ये जो लोग बयान करते हैं कि नहीं हजूर को तो कल की बात का पता नहीं, मैंने कहा बाकी हदीसें तो एक तरफ रह गई। इस एक हदीस से साबित हो रहा है कि हजूर ने एक हदीस में 140 गैब की खबरें अता फरमा दी हैं। 70 बंदों के बारे में यह कहना कि वो कल कत्ल हो जाएंगे, ये गैब की खबर है या नहीं है? क्योंकि कुरान मजीद में इसको गैब करार दिया गया। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह फरमाता है कि कोई नहीं जानता कि कोई कहाँ मरेगा और कोई नहीं जानता कि कल क्या करेगा, कोई नहीं जानता, लेकिन अपने महबूब के बारे में फरमा दे इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला भी है, महबूब को खबर देने वाला भी है। आधी आयत लोग पढ़ लेते हैं, आगे नहीं पढ़ते कि खुदा तो जानता है, इसमें तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं है। लेकिन अगली बात जो है वो सुन्नी मानता है कि खुदा जानता भी है, अपने महबूब को इल्म अता भी फरमाता है। तो बदर में हजूर ने ये पहले निशानात लगाए जो आज भी मौजूद हैं। और हज़रत उमर कहते हैं कि सारी जिंदगी वो खताएं करते रहे, हजूर की बात ना मानकर उन्होंने जहन्नम खरीदी, लेकिन जहां हजूर ने निशान लगाया था ना, हज़रत उमर कहते हैं वहां पे उन्होंने खता नहीं की। जहां हजूर ने निशान लगाया था वहीं पे कट के हर काफिर गिराया, वहीं पे वो कत्ल होके दुनिया वालों को बता दिया। बल्कि बरेली के ताजदार ने कमाल किया। आप फरमाते हैं कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। ये सही मुस्लिम है, बयान सारे ही कर जाते हैं, लेकिन अकीदे की खुशबू तुम्हें सुनियों की आएगी। सुनियों का अकीदा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म के वो जाम अता फरमाए हैं। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला रफ़ा लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हादी। हज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरी नजर से हिजाबात उठा दिए हैं, मैं अब से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है वो यूं देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूं। ये तुम्हें बदर सबक दे रहा है कि कभी हजूर के बारे में ये ना कहना हजूर नहीं जानते, हजूर नहीं जानते। उलमा ने अदब सिखाया है, शिफा शरीफ में अदब बताया गया है कि कोई बात ऐसी आ भी जाए ना तो अपनी तरफ निस्बत करो कि हमें पता नहीं है, हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिलेगी, हमें हमारे पास इल्म नहीं है। हजूर के बारे में ये ना कहो कि इल्म नहीं है हजूर को, ये बेअदबी है और बेअदबी की वजह से बंदा दायरा इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। इसलिए ये कहा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म आपको अता फरमाया है, गुंचे माँ ओहा के जो चटके दना के बाग में बुलबुले सिदरात उसकी बू से भी महरम नहीं। अल्लाह ने ये महबूब को इल्म अता फरमाया। और फिर दूसरा इख्तिलाफ जिस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है वो ये है कि मदद तो सिर्फ अल्लाह ही करता है, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगोगे। क्योंकि मैं राजोवाल जुमा पढ़ाता हूँ तो वहाँ हमारी अहले सुन्नत की एक ही मस्जिद है, बाकी सारे वो बकायदा जनाब इश्तिहार बना के तो स्टिकर बना के तो हर जगह जगह लगाए हुए हैं कि या अल्लाह मदद बाकी सब शिरक व बिदत, ये उनका नारा है, या अल्लाह मदद बाकी सब शिरक व बिदत। मैं कहा बदर का वाकया फर्क करके जा रहा है कि बाकी सब जो कह रहे हो ना ये सब में बुत आते हैं, ये सब में हम गैरुल्लाह मुराद लेते हैं। जो अल्लाह वाले हैं उनकी मदद गैर नहीं होती, उनकी मदद खुदा की मदद होती है। पढ़ो वाक़या बदर। इस्तस्तगीसून रब्बकुम, अल्लाह फरमाता है जब तुम अपने रब से दुआ मांग रहे थे, फरियाद तलब कर रहे थे
फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाया और कहा इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, अल्लाह तबारक व तआला 1000 फरिश्ता भेजकर तुम्हारी मदद फरमाने वाला है। अच्छा, थोड़ा मुझे सोच के बताना कि अल्लाह तबारक व तआला बगैर फरिश्तों के मदद नहीं कर सकता? कर सकता है ना, वो कादिर मुतलक है, जैसे चाहे कर सकता है। लेकिन फरिश्ते क्यों भेजे? फरिश्ते भेजने की, जब काफिर मक्का शरीफ से निकल रहे थे, चाहिए था कि वहां ही अल्लाह उनको हिलाक कर देता। कर सकता है कि नहीं कर सकता? बदर में आ गए थे, वहां पे खड़े खड़े अल्लाह उनको हिलाक कर देता, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, थोड़े नहीं 5000 फरिश्ते। चौथे पारे में जिक्र है 5000 फरिश्ते। एक फरिश्ते की इतनी ताकत है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 600 पर के मालिक हैं। जब किसी बस्ती को अजाब देना होता है तो अपने 600 परों में से एक पर के एक किनारे से पूरी बस्ती को उठाते हैं, ऊपर जाके उल्टा कर देते हैं। और जिनके 600 परों में से एक पर के कोने में इतनी ताकत है, उनकी 600 परों के अंदर कितनी ताकत होगी? वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी यहाँ पे लड़ने के लिए आए खड़े हैं। आज तक फरिश्तों ने तलवारें नहीं उठाई, आज फरिश्ते भी मैदान बदर में आए खड़े हैं। 5000 फरिश्ते क्यों भेजे? उलमा फरमाते हैं 5000 फरिश्ते भेजने की हिकमत ये थी कि महबूब, हमने तो आपको राजी करना है, आप जिधर भी नजर उठाएं हर तरफ आपके गुलाम ही गुलाम आपको नजर आए, और नूरी फरिश्ते भी तलवारें पकड़े हुए नजर आए, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ये जहां जलवागर होते हैं वहां खुदा के खजाने भी होते हैं, वहां खुदा की सारी मखलूक आपकी नौकरी के लिए हाजिर हो जाती है। तो रब के फरिश्ते जो है वो मदद कर रहे थे, और मदद करने में अल्लाह फरमाता वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। अब वाम पैदा हो सकता था कि अल्लाह से मदद मांगी थी साहबा ने, तो अल्लाह ने तो फरिश्ते से भेजकर मदद की, तो मदद तो फिर फरिश्तों की हुई ना, अल्लाह की मदद तो ना हुई। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, फरिश्ते भी मेरे भेजे हुए हैं, जो मेरे भेजे होते हैं ना उनकी मदद गैर की मदद उनकी मदद भी मेरी मदद होती है। हम भी यही समझाना चाहते हैं यारो, तुम हजूर को गैर समझे बैठे हो, तुम अल्लाह वालों को गैर समझे बैठे हो। हजूर के हाथ को अल्लाह ताला ने अपना हाथ करार दिया है। इसी सूरत अनफाल के अंदर दूसरा रुकू है, अल्लाह फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। और 26वें पारे में फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इनके हाथों के ऊपर खुदा का हाथ है। यानी हजूर के हाथ को अल्लाह अपना हाथ करार देता है। तो अपने ईमान से बताएं, जिनका हाथ अल्लाह अपना हाथ करार दे तो उस हाथ से जो मदद मिलेगी वो खुदा की मदद होगी या गैर की मदद होगी? नहीं समझ आई आपको बात? भाई मदद मिलती है, हाथ इसके जरिए से मदद मिलनी है, तो हाथ को अल्लाह अपना हाथ करार दे रहा है, कुरान मजीद है। तो जिस हाथ को खुदा अपना हाथ करार दे उस हाथ से जो मदद मिलेगी वो खुदा की मदद होगी या गैर की होगी? बस यही तो बात है जो लोगों को समझ नहीं आई। ये फर्क है, हक व बातिल का फर्क ये पहचानना है, और ये पहरा देना है अपने सही अकीदे पर, सच्चा और सुच्चा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का। और फिर आज लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाजिर व नाज़िर नहीं है। मैंने कहा बदर का वाक़या पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अल्लाह ने हजूर को कितनी शान अता फरमाई है। जब बदर में 70 काफिर कैदी हो गए थे ना, तो उनमें हज़रत अब्बास हजूर के चचा जो थे वो भी काफिरों की तरफ से आए, वो भी कैदी हो गए। तो फैसला ये हुआ, मशवरा हुआ पहले कि इनके बारे में क्या करना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा ये दिया कि हुजूर इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए, मौका दिया जाए, हो सकता है ये कलमा पढ़ लें और ये दोज़ख से बच जाएंगे, मुसलमानों की माली मदद भी हो जाएगी। हज़रत उमर ने मशवरा ये दिया कि नहीं हुजूर मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले करो, हज़रत सिद्दीक के उनके हवाले करो, हर कोई अपने रिश्तेदारों को खुद कत्ल करे, फिर दिल को तसल्ली होगी। तो हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया अबू बकर के दिल को अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल जैसा बनाया है, और हज़रत उमर के दिल को अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल जैसा बनाया है। जामे तिर्मिज़ी में हदीस पाक है। फिर बिल आखिर इत्तेफाक हुआ कि हम इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ते हैं। हुजूर ने फरमाया अपना अपना फिदिया अदा करो। ये मुसद्दिक़ अल हाकिम के अल्फाज में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हज़रत अब्बास अर्ज़ करते हैं हुजूर आपको पता है आपका चचा बड़ा गरीब है, मेरे पास तो कुछ है ही कोई नहीं,
अब मैं लोगों से भीख मांगता फिरूं कि मैंने फिदिया देना है तो मुझे चंदा दो, तो मैं फंड मांगता फिरूं? हुजूर मैं तो ये नहीं कर सकता। अगली बात सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान मेरे सामने गलत बयानी कर रहे हो। जब तुम बदर की तरफ निकलने लगे थे, तुम और तुम्हारी बीवी उम्मे फजल है, घर में जितना सोना पड़ा हुआ था, जो पहाड़ की ओट में तुम छुपा के आए हो गड़ा खोद के, बताओ वो किसका सोना है? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बताओ वो किसका है? हज़रत अब्बास हैरान हो गए, कहते मैं तो ये समझता था कि हुजूर तो यहाँ है। जब फौरन पता चल गया ना कि हुजूर यहाँ ही नहीं वहां भी है, फौरन उसी वक्त ही कलमा शरीफ पढ़ लिया। अर्ज़ की हुजूर मैं तो गलती में था कि मैं समझ रहा था कि आप भी हमारी तरह के हैं। जब सुनियों वाला अकीदा समझ आ गया तो अल्लाह ने ईमान की दौलत भी अता फरमा दी है। लोग कहते हैं क्या फायदा जी, हाजिर नाजिर क्यों मानते हो? मैंने कहा फायदा होता है कि इसी अकीदे पे अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा देता है। इसलिए ये जरूरी है कि बंदा इन चीजों को समझे और इसके मुताबिक अकीदा अपनाए। मैं हर चीज पे पहरा देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। कोई बंदा ये ना समझे कि अपनी तरफ से कोई किस्से कहानी बयान करके, ये मुसद्दरिक हाकिम की संदे सही के साथ हदीस मौजूद है तो पता ये चला कि बदर का वाकया हमें ये भी फर्क बता रहा है कि अल्लाह ने महबूब को ये शान अता फरमाई है कि वो मक्का शरीफ में भी एक वक्त में हो सकते हैं, मदीना शरीफ में भी हो सकते हैं, बल्कि हज़रत बिलाल के बारे में हुजूर ने मेराज शरीफ की रात वापस आके फरमाया है बिलाल समेत तो दफा नालई का बैना यदैया फिल जन्ना, ऐ बिलाल मैं जन्नत में चल रहा था, मेरे आगे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज भी आ रही थी। मैंने कहा गौर तो करो, हुजूर तो बुराक पे सवार होके गए, हज़रत बिलाल कैसे जन्नत में पहुंच गए इतनी जल्दी? हज़रत बिलाल हुजूर फरमा रहे, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। तो मैंने कहा अगर एक ही वक्त में हज़रत बिलाल मक्का शरीफ में भी हो सकते हैं, जन्नत में भी हो सकते हैं, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? हज़रत बिलाल तहज्जुद का वक्त था, मक्का शरीफ की गलियों में चल रहे थे, मेरे आका ने फरमाया बिलाल मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारी कदमों की आवाज को सुना है। अपने आगे आगे ये अकीदे जितने भी इसमें आप गौर व फिक्र करते जाएं, तमाम अकायद अहले सुन्नत व जमात के, ये वाक़या बदर उनको बयान कर रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत उकाशा हैं, वो इस बदर में आके अर्ज करते हैं हुजूर मेरी तलवार टूट गई है, जंग लड़ रहा हूँ, तो इस वक्त तलवार की बड़ी जरूरत है। और तलवारें आपको पता है मुसलमानों के पास कोई 8 तलवारें थी सिर्फ। हज़रत उकाशा अर्ज करते हैं हुजूर तलवार नहीं है, मेरे आका जिस अरीश के नीचे मौजूद थे ना उसके एक जो है ना वो छड़ी आपने निकाली, वो छप्पर जिसको पंजाबी बोलते हैं ना, छप्पर की वो एक छड़ी निकाल के हुजूर ने हज़रत उकाशा को अता फरमाई। जिस वक्त वो हज़रत उकाशा के हाथ में आती है वो तेज तलवार बन जाती है। हज़रत उकाशा सारी जिंदगी उसी के साथ जंग लड़ते रहे, दुनिया वालों को बता दिया कि हुजूर के दरबार से हर चीज अता होती है। सहाबा मांगते रहे, मेरे रब ने हुजूर के दर से उनको हर चीज अता फरमा दी है। हज़रत कतादा की आंख इसी जंग में बदर में वो आंख का ढेला बाहर आ गया। अब आपको पता है कि कितनी बड़ी परेशानी, नई नई उनकी शादी हुई और परेशानी ये थी कि आंख का ढेला बाहर आ गया है। इसी तरह हथेली के ऊपर रखा, हुजूर के सामने जाके अर्ज करते हैं हुजूर ये आंख बाहर आ गई है, शफकत फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन पकड़ के, इब्ने कसीर संदे सही से लिख रहे हैं, हुजूर ने लुआबे दहन पकड़ के लगा के आंख का ढेला अपनी जगह पे रखा। हज़रत कतादा कहते हैं रब्बे काबा की कसम दूसरी सही वाली आंख से उतना नजर नहीं था आता जितनी इस आंख से जो हुजूर ने अता फरमाई सही नजर आ रहा है। पता नहीं लोग कैसे आंखें बंद कर लेते हैं। वाकई बदर का नाम लेना आसान है, इसको समझना मुश्किल है। अल्लाह ने ये सुनियों को तौफीक अता फरमाई है। और फिर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि सारी तफाजील आपके सामने अर्ज करूं, लेकिन आज अमल के लिहाज से जो खुदाई है ना, ये वाकई बदर हमें एक सबक दे रहा है कि हुजूर के नाम पे जब सब कुछ बंदा कुर्बान कर देना, हुजूर की हर अदा को बंदा अपना ले, तो फिर खुदा उसको बेइज्जत नहीं होने देता, दोनों जहानों की इज्जत उसको अता फरमा देता है। साहबा बेसरो सामान थे, ये नहीं कहा कि हुजूर हम तो कुछ कर नहीं सकते। मेरे आका ने जब पूछा ना मुझे मशवरा दो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर उठे।
आशिकों के इमाम सिद्दीक़ अकबर हफीज जलंधरी ने नक्शा खींचा है। हफीज जलंधरी ये सारा वाक़या बदर शेरों में बयान किया है। आशिक़ रसूल नात गो शायर हैं हफीज जलंधरी। वो फरमाते हैं कि अबू बकर उमर ने अर्ज की है हादिये दौरा, हमारे मालो जा औलाद सब कुछ आप पे कुर्बान, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। ये हजूर के गुलामों की निशानी होती है कि वो महबूब की हर अदा को अपनाते हैं, हजूर की हर अदा को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त साहबा से मशवरा करके जब निकले ना साथ लेकर, एक अजीब ही अंदाज था, अजीब ही निराला अंदाज है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी बालिग भी नहीं थे हुए वो भी अर्ज कर रहे थे हजूर हमें भी कबूल फरमा लें। कद छोटा था तो एड़ियां उठा उठा के अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे थे हजूर, ताकि हमें भी साथ ले जाएं, हमें भी मौका मिल जाए। तो हफीज जलंधरी कहता है कि वो लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, वो लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, कि उस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था, कि उस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। इस शान से हजूर निकले। हजूर ने चूंकि 80 ऊंट थे और तादाद सहाबा इकराम की ज्यादा थी, तो आपने, आपको पता 150 किलोमीटर का फासला है मदीना शरीफ से बदर का, 180 किलोमीटर का। इतने लंबे सफर के लिए सवारियां थोड़ी हैं। हजूर ने 3-3 अफराद की ड्यूटी लगा दी। हजूर ने फरमाया एक एक ऊंट पे 3-3 बंदे बारी बारी सवार होंगे। हजूर ने यह भी फरमाया, साथ खुद भी अमल करके दिखाया मुसावात का। देखें हजूर के साथ 2 सहाबी, हजूर ने उनको साथ मिलाया, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हजूर के मुंह बोले बेटे, हजूर ने इनको साथ शामिल फरमाया, तुमने भी मेरे साथ बात। उन्होंने अर्ज की हजूर ये अच्छा नहीं लगेगा, हजूर मेहरबानी फरमाएं आप सवारी पे बैठे, हम साथ गुलाम चलेंगे। हजूर ने फरमाया क्या तुम्हारे अंदर चलने की हिम्मत ताकत है? अल्लाह ने मुझे हिम्मत ताकत चलने की नहीं अता फरमाई। तुम्हें अजर की अल्लाह के फजल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के फजल की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बारी बारी मैं अपनी बारी पे सवार भी होऊंगा, जब चलने की बारी होगी तो पैदल भी चलूंगा। ये है मुसावात। ये आजकल जो VIP कल्चर शुरू हुआ है और प्रोटोकॉल और पता नहीं क्या, हटो बचो, इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। छोटा सा मामूली सा अफसर हो तो उसके नखरे ही नहीं जाते। ये बदर का वाकया ये भी हक व बातिल का फर्क कर रहा है कि इन चीजों से आप बाहर निकलो और जिस ये कल्चर खत्म करोगे, एक तो फजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और दूसरा मुसावात के दर्स की वजह से अल्लाह ताला इस उम्मत मुसलमा को खुशहाली भी अता फरमा देगा। लिहाजा ये भी इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है। मैं आखिरी बात अपनी अर्ज करके अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत सवाद बिन अरवा, वो इस मैदान बदर में खड़े हैं और जिस्म के ऊपर कपड़े भी पूरे नहीं है, खाली एक धोती पहनी हुई है, चादर पहनी हुई है, कमीज भी नहीं है पास, और इतने बड़े दुश्मन के साथ जंग लड़ने के लिए आए खड़े हैं। ये है कि जब हुक्म आ जाए ना तो फिर ये नहीं देखना कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, फिर ये है कि मालिक का हुक्म क्या है, बस उसको मुकद्दम समझा जाता है। हज़रत सवाद बिन अरवा सफ में खड़े हुए थे, सीना थोड़ा सा आगे निकला हुआ था। हजूर ने छड़ी मारी, मैं इस्तवे या सवाल, सीधे हो जा, पीछे हटो। उन्होंने अर्ज की हजूर आपने मुझे छड़ी लगाई है, मुझे इसका बदला मिलना चाहिए, मुझे इसका बदला मिलना चाहिए। साहबा इकराम कहें यार कैसी बात कर रहा है, हमसे बदला ले ले, तू बदला लेना। वो कहते नहीं, मैं तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला, आपने फरमाया ये ले छड़ी पकड़ बदला ले ले। उन्होंने कहा नहीं हजूर मेरा तो जिस्म नंगा था, सीना नंगा था, आपने कुर्ता मुबारक पहना हुआ है, बदला तो सही नहीं ना पूरा होगा। हजूर ने बटन खोल दिए, सीना मुबारक नंगा कर दिया। हज़रत सवाद ने छड़ी रख दी और हजूर के सीने को चूमना शुरू कर दिया। हजूर ने फरमाया सवाद क्या वजह है, अपना बदला ले। अर्ज की हजूर मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला? मैंने कहा जिंदगी का आखिरी वक्त है,
मैं क्यों ना अपने जिस्म को आपके जिस्म से मस करके उसको जन्नत के काबिल बना लूं। ये है मोहब्बत, ये है जज्बा, ये वाक़या बदर, ये जंग ये जज्बे और मोहब्बत के साथ लड़ी गई है। यहाँ असबाब की बात नहीं है। दुनिया वालों को यही बताया गया है कि मुसलमान वो कभी भी असबाब पे भरोसा नहीं करता। इकबाल फरमाते हैं काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। जो मुसलमान और मोमिन होता है वो भरोसा खुदा की जात पे करता है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात पे करता है। मैं आप हजरात का बड़ा मशकूर हूँ, कुछ चंद मिनट ऊपर हो गए हूँ जनाब। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल का फरमान है, आपके बेटे ने आपसे पूछा था कि हुजूर ये जो हदीस पाक में है कि कब्र जो है वो जन्नत का बाग भी होती है, जन्नम का गड़ा भी होती है, तो जन्नत का बाग किसकी कब्र होती है? तो ऐसे इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे कि नेक मुसलमानों की तो शान ही सुन्नियों की बड़ी है, जो गुनाहगार भी सुन्नी होगा ना, मैं कुबूर हो आहले सुन्नते मिनल फुस्साके कुबूर आहलिल जन्ना। फरमाया रियाज रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। फरमाया ये जो गुनाहगार मोमिन होंगे ना, सुन्नी होंगे, अकीदा उनका ठीक होगा, उनकी कब्र भी अल्लाह जन्नत का बाग बना देगा। नेकों की तो शान ही बड़ी है, जो गुनाहगार सुन्नी हो तो अल्लाह उसकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देगा। और इस हवाले से ये बात भी ज़हन में रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर में जो काफिर कत्ल हो गए थे ना, उनको आपने बदर के कुएं में डाल दिया, हुक्म दिया। और कुआं उस वक्त वहां पे उन काफिरों को डाला गया तो हुजूर दूसरे दिन तीसरे दिन हुजूर कुएं के पास तशरीफ ले गए। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया कि हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, अय अबू जाल, अय उतबा शैबा, बताओ जो अल्लाह ने वादा किया था वो सच्चा हुआ है या नहीं हुआ? जो हमारे साथ रब ने वादा किया वो तो पूरा हो गया, जो तुम्हारे साथ था वो भी पूरा हुआ कि नहीं? हज़रत उमर पास थे, उन्होंने अर्ज किया अतुकल्लिमु इसात अल्लाह अरवाह फिहा, हुजूर आप ऐसे जिस्मों से कलाम कर रहे हैं जिनमें रूह ही नहीं है। ये हुजूर ने अकीदा बताया। हज़रत उमर ने पूछ लिया, भला हो गया क़यामत तक लोगों का कि हुजूर ये क्या ये सुन रहे हैं जिनसे आप कलाम फरमा रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया मा अंतुम बिअस्मा लिमा अक़ूलु मिनहुम वलाकिन ला युजीबून। हुजूर ने फरमाया सुन ऐ उमर, उतना तुम नहीं सुन रहे जितना ये सुन रहे हैं। ये सुन भी रहे हैं लेकिन जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब तुम नहीं सुन सकते, वो जवाब सुनने की ताकत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। क्योंकि अगर तुम वो आवाजें सुन लो ना तो तुम तो मुर्दे दफन करना ही छोड़ दोगे। इतना दर्दनाक जो उनकी आवाज का जो है जवाब आता है, तुम जो है वो मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे। वरना ये सुनते भी हैं। आजकल लोग झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं जी वली सुनते हैं नहीं सुनते, वो तो कब्रों में चले गए हैं, वो कैसे सुन सकते हैं? मैंने कहा सुनने की ताकत तो अल्लाह काफिरों को भी दे देता है। काफिर भी मरने के बाद सुन रहे होते हैं। जब काफिर सुन सकते हैं तो अल्लाह ने मोमिनों को कितनी बड़ी शान अता फरमाई होगी। बाकी तो आपको जवाब नहीं देते, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझे सलाम करता है जहां भी बैठा सलाम करेगा मैं उसको जवाब भी दूंगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला वक़द रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। हुजूर फरमाते हैं जो भी मेरा मोमिन मेरा उम्मती जहां कहीं भी मेरे ऊपर सलाम पड़ेगा मैं उसका सलाम सुनूंगा भी सही, क़यामत तक उसको जवाब भी अता फरमाता रहूंगा। हुजूर सुनते भी हैं, हुजूर जवाब भी अता फरमाते हैं। तो ये हक़ व बातिल में फ़र्क करने का ये अकीदा अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस अकीदा अहले सुन्नत व जमात पे कायम दायम रखे और तमाम गलतियाँ कुताहियाँ अल्लाह पाक हमारी माफ़ फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई साहब कोई गलती यकीनन कई हुई होंगी तो मैं माफ़ी का खासगार हूँ। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह या रहमान
या रहीम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या अरहमर राहिमीन अग़िस्ना ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इलाही या हदीस उम्मती मिन इंदिका मददी फसहिल या इलाही कुल्ल सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल खुदाया बहक़्क़ि बनी फ़ातिमा के बर क़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामन आले रसूल। या रब्बे करीम, आज की ये खूबसूरत सुबह हमने तेरी बारगाह में तेरे घर में गुजारी और इसमें कुरान और हदीस का जो नूर हमने हासिल किया, अल्लाह करीम इनको हमारी ज़िंदगियों में शामिल फरमा दे। कुरान और हदीस की बरक़ात से हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम पर, ईमान पर साबित कदमी और इस्तिकामत की दौलत नसीब फरमा दे। मौला करीम हमें अक़ीदों की इस्लाह नसीब फरमा दे, हमारे अक़ीदों को भी दुरुस्त फरमा दे, हमारी अक़ीदतों को भी सलामत रखें। अल्लाह करीम बेअदबी से महफूज रखें, बेअदबों से महफूज रखें। अल्लाह करीम अपने नेक, मकबूल और महबूब बंदों की संगत और सोबत नसीब फरमाई। अल्लाह करीम आज की इस महफिल पाक को हम सब के गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बना दे। जिन अहबाब ने इस खूबसूरत बज़म मुनक़िद करने में अपनी तमाम तर कोशिशें, काविशें सर्फ की, अल्लाह करीम अपनी बारगाह से अपने हबीब का सदका बेहतरीन अजर व जज़ा अता फरमा दे। जो अहबाब इस महफिल पाक की जीनत बने, इस महफिल पाक का हुस्न बने, तशरीफ़ लाए, वक़्त निकाला, अल्लाह करीम उनकी रोज़ी में बरकतें अता फरमा दे, उनके वक़्त में बरकतें अता फरमा दे। हर काम में अपना करम और फजल उन्हें नसीब फरमा दे, हर काम में अपना करम और फजल उन्हें नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम हम सबको मकसद हयात समझ कर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का सलीका अता फरमा दे। माह मुबारक की बरकतें तूने नसीब फरमाई, अल्लाह इनकी कदर की तौफीक अता फरमा। जितना लम्हात गुजर चुके, शब व रोज़ गुजर चुके, जिस मुसलमान ने जिस अकीदत और मोहब्बत से मौला तुझे राज़ी करने के लिए जो भी तरीक़ा इख्तियार किया, अल्लाह सबको अपनी रज़ा अता फरमा दे। और जो लम्हात बाकी हैं, अल्लाह इनकी कदर की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह करीम इस माह मुबारक की जुमला इबादत को कबूल फरमा कर सारी ज़िंदगी हमें ज़ौक़ बंदगी नसीब फरमा दे, सजदों की लज्जत और इबादत का ज़ौक़ नसीब फरमा दे, नज़रों की तहारत अता फरमा दे, दिलों की पाकीज़गी अता फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों से तासुब, कीना, दुश्मनी, अदावत, मुनाफिकत, इन सारी बीमारियों को दूर फरमा कर अपनी मारिफत के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर और रोशन फरमा दे। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करते हुए शरीयत मुताहरा की पासदारी नसीब फरमा दे। हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा दे। अल्लाह करीम आज के दिन हम सब के लिए गैब के ख़जानों से बेहिसाब हलाल तय्यब वसी रोज़ी नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम हम सब को आज के दिन कदम कदम पर अपनी रहमतें, बरकतें, हिफ्ज़ व अमान और सलामती अता फरमा दे। या रब्बी करीम आज के दिन हम में से अगर किसी की मौत मुक़द्दर हो चुकी हो तो खात्मा ईमान पे फरमा देना, मरने से पहले सच्ची तौबा नसीब फरमा देना, मरते वक्त कलमा तय्यबा की दौलत अता फरमा कर खात्मा ईमान पे फरमा देना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख़ ज़ैबा का दीदार अता कर देना। हम सो जाएं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन।